किसी भी एक्ट की शुरुआत करने के पहले हमें सबसे ज़रूरी है जानना उस एक्ट का मतलब। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे आपको एविडेंस का मतलब जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आइए, एविडेंस जिसे हिंदी में साक्ष्य बोलते हैं। कोर्ट में जज के पास आप कोई भी केस लेकर जाएंगे, जज आपसे सबसे पहले साक्ष्य की मांग करेगा, मतलब एविडेंस की मांग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ बी। ए जो है उसके ऊपर मुकदमा चलता है कि उसने बी की हत्या की है, लेकिन कोर्ट ऐसे तो सजा दे नहीं देगा ए को। उसे क्या चाहिए? कुछ साक्ष्य, कुछ गवाह, कुछ सबूत। तो यहां पे प्रोसिक्यूशन के ऊपर दो लायबिलिटीज आती हैं, दो चीज प्रूफ करना पड़ेगा। पहला, दैट ए हैड किल्ड बी। पॉइंट 2, ए हैड इंटेंशन टू किल बी। प्रोसिक्यूशन को यहां पे दो पॉइंट प्रूफ करना जरूरी है, जिसकी वजह से ए को तभी फांसी या उम्र कैद होगी। पहला पॉइंट, ए हैड किल्ड बी। दूसरा, ए हैड इंटेंशन टू किल बी। यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है, इसी को एविडेंस कहते हैं, इसी को साक्ष्य कहते हैं, जो जज के सामने रखा जाता है। इन केस बी या प्रोसिक्यूशन अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता है, ये दोनों पॉइंट नहीं कर पाता है, तो ए क्या हो जाएगा? एक्यूटेड हो जाएगा, मतलब कोर्ट के तरफ से उसे छोड़ दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। X sues B for breach of contract. X जो है वो B को सू करता है कि B ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। यहां पे आपको सेम जैसे प्रोसिक्यूशन के केस में, मर्डर के केस में आपको दो पॉइंट प्रूफ किया गया था, करना पड़ा था, सेम ऐसे यहां पे भी करना पड़ेगा। X sues B for breach of contract. Here X को सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा there were existence of contract. It means कि X एंड B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आप इसे Y मान लीजिए, X एंड Y, X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सेकेंड पॉइंट, Y breaches the contract. मतलब X को यहाँ पे दो पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दूसरा कि Y ने वायलेट किया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ। इन्हीं दोनों पॉइंट को प्रूफ करना ही एविडेंस कहलाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोर्ट में जज अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभव के आधार पे कभी भी जजमेंट नहीं देते हैं, उन्हें हमेशा एविडेंस की जरूरत पड़ती है। एविडेंस एक्ट में सबसे ज्यादा प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछे गए सेक्शन है सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है रेस जेस्टाइल, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज एक समान या सेम थिंग, सेम टाइम, सेम प्लेस या डिफरेंट टाइम, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट थिंग्स।
आइए सेक्शन 6 अक्सर सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सीरीज में है और हम सेक्शन को आगे पीछे कंफ्यूज कर लेते हैं। मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे चाचा जी जो हैं उनके पास बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी संपत्ति है, उनके बच्चे नहीं हैं और मैं तो बहुत लालची इंसान, मैं उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूँ। तो मैं कोई ओकेजन ढूंढता हूँ, कोई कॉज ढूंढता हूँ, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, आइडिया बनाता हूँ कि कैसे मैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी को ले लूँ। एक दिन क्या होता है, सेक्शन 6 यहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन 6 ऐसे स्टार्ट, सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। मैं सड़क से जा रहा था, एक आदमी रेंज रोवर लेते हुए, सड़क पे कुछ लोग सो रहे थे, उनके ऊपर चढ़ा देता है। सलमान भाई नहीं थे वो, उनके ऊपर चढ़ा देता है। दूसरा आदमी देखता रहता है वो, तीसरा आदमी जो कहीं और से आता है वो पूछता है कि क्या हुआ, उसे कुछ भी नहीं पता है वहाँ के बारे में कि हुआ क्या। उसको जो भी चीज़ें बताई गई, जो वो सुना, ये एक सेम ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं, यही है रेस रजिस्टर। चलिए यहाँ से सेक्शन 6 की स्टार्ट होती है। सेक्शन 7 जो बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन, सॉरी सेक्शन 8 बात करता है मोटिव और प्रिपरेशन की, सेक्शन 7 बात करता है ओकेजन जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे चाचा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत मतलब अच्छी खासी लग्जरी प्रॉपर्टी है। डिस्क्लेमर मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना फ्यूचर की कोई ऐसी प्लानिंग। ओके चलिए, एक दिन क्या होता है, मेरे चाचा नशे में आते हैं घर पे, वो नशे के हालत में एकदम धुत पड़े रहते हैं, मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक ब्लैंक पेपर पे उनसे दस्तखत करवा लेता हूँ, सिग्नेचर करा लेता हूँ। क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक मौका मिला, ओकेजन मिला। सेम पहले से मेरी मोटिव रहती है, मेरी मोटिव क्या रहती है कि मैं अपने चाचा का सारा प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लूँ, अपने पास धन दौलत इकट्ठा कर लूँ, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं ऐसे जिंदगी गुजार। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप ये सेक्शन कभी नहीं भूलेंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शन थे ये सेम टाइम पे ही हुए हैं, डिफरेंट टाइम पे भी हुए हैं, लेकिन एक लय में है, एक साथ में इनका एक चेन बना हुआ है, इसीलिए इसे रेस्ट एस्टाइल कहते हैं, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में है। मेरा मोटिव था, मुझे मौका मिला और मैंने वो कर दिया। इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, सेक्शन 8, सेक्शन 7 और सेक्शन 6। जैसे एक बहुत अमीर इंसान है, बहुत ही अमीर इंसान है, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उस पार्टी में अचानक से लाइट चली जाती है, थोड़ी देर बाद वो आदमी गायब हो जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में आपने ये देखा होगा ना, अचानक से लाइट बंद होती है और वो आदमी गायब। मेरे दूर के मौसा जी हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मैं उनका प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव है। मैं प्लान करता हूँ बहुत अच्छे से, मैं हर तरीके से सोच लिया हूँ। समझ लीजिए वो अमीर इंसान मेरे मौसा जी हैं, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं भी उस पार्टी में जाता हूँ। उस पार्टी में गया, अचानक से थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, मैं अपने मौसा जी को गायब कर देता हूँ, मैं अपने मौसा जी को गायब कर देता हूँ, किसी को भनक भी नहीं लगती। ये क्या हुआ, ऑकेजन, यहाँ पे मुझे मौका मिला, यहाँ पे मुझे मौका मिला। ये क्या है, सेक्शन 7। मेरा मोटिव था कि मैं अपने मौसा जी का सारा प्रॉपर्टी ले लूं। ओके, ये सब एक ट्रांजैक्शन में हुए, क्योंकि मेरा मोटिव था और मैंने ही ये किया, तो एक ट्रांजैक्शन था, एक चेन था, इसलिए ये आ जाता है सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट को मैं ऐसे ही सरल करके बहुत इजी वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं डेट तो नहीं कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी मुझसे जुड़ने के लिए बाकी हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो ये एविडेंस एक्ट का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मैं आपको हर पॉइंट के बाद हर जैसे ही एक टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा तुरंत आपको वन लाइनर नोट्स दूंगा। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन या एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, वन लाइनर आपको भी मिलेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये एविडेंस एक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बेफिक्र होकर आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।